स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आनुवंशिक कोड के गुण या विशेषताएं बताएं। आनुवंशिक कोड के गुण या विशेषताएं बताएं। आंसर, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक वीक कोडोन होता है। दूसरा, कोड सार्वत्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारियों में एक समान होता है। जो कोड होता है वो सार्वत्रिक होता है और सभी जीवधारियों में एक समान होता है। तीसरा, कोड अपहलासित होता है, अर्थात एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकता है। कोड क्या होता है? अपहलासित होता है, अर्थात एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया क्या है? लक्षण तथा उपचार को लिखें। आंसर, मलेरिया ज्वर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। मलेरिया जो होता है वो मलेरिया ज्वर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। उसका लक्षण है कंपन के साथ बुखार, सिर दर्द एवं पेशियों में दर्द, रोगी को 48 घंटे के अंतराल पर तेज बुखार का आना। उसका लक्षण क्या होता है? मलेरिया का जो कंपन के साथ होता है बुखार, सिर में दर्द, पेशियों में दर्द, रोगी को 48 घंटे के अंतराल पर तेज बुखार आना। और उसका उपचार है कुनैन की दवाइयाँ जैसे क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन आदि। उनकी उपचार किया है उन्हें ख़त्म करने के लिए कुनैन की दवाइयाँ जैसे कि क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन आदि। अगला प्रश्न है, क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास क्या है? आंसर, क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। क्रमिक विकास वो है जो किसी भी जनसंख्या के जीन पूल के वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रागित पुष्पों के अनुकूलन बताएं। वायु प्रागित पुष्पों के अनुकूलन बताएं। आंसर, ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। दूसरा, ये पुष्प छोटे, रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। तीसरा, ये पुष्प हल्के तथा चिकने होते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन एवं वीर्यसेचन की परिभाषा लिखें। आंसर, शुक्राणु जनन, वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। जो वृषण में शुक्राणु जनन होते हैं उसी के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वीर्यसेचन शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष एस्टोली। जो वीर्यसेचन होते हैं वो होते हैं शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष स्टोली कोशिकाएं में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनक नलिकाओं से मोचित रिलीज होता है इस प्रक्रिया को वीर्यसेचन करते हैं।